बच्चों नमस्कार, मैं HL सर। मैं कक्षा 10 के लिए अंग्रेजी का जो नवीनतम पाठ्यक्रम है, कोरोना की वजह से जो 60% सिलेबस रखा गया है और 40% सिलेबस को कम कर दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपकी क्लास से ले रहा हूं। और आने वाले समय में मैं आपके लिए रोज़ नए नए वीडियो बनाकर प्रत्येक जो यूनिट है, टॉपिक है, लेसन है, उस पर मैं आपके यूट्यूब वीडियो लेकर आऊँगा। साथ ही साथ अपना जो सिलेबस में ग्रामर हैं उससे संबंधित रिलेटेड भी मैं आपके लिए यूट्यूब वीडियो लेकर आऊँगा। आप अपनी स्टडी को नियमित जारी रखें। कोरोना की वजह से आपकी क्लासें काफ़ी डिस्टर्ब हुई हैं और ये हम भी मानते हैं और आप भी मानते हैं इस चीज़ को, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि इस यूट्यूब के माध्यम से आपके पास रोज़ नवीन वीडियो आता रहेगा और आप नियमित स्टडी कर पाएंगे। आप नियमित इस यूट्यूब वीडियो से जुड़ जाइए और रोज़ाना इस यूट्यूब वीडियो पर इंग्लिश की जो क्लासें हैं जो मैं ले रहा हूं, आप रोज़ नियमित देखते रहें। साथ ही साथ बोर्ड से संबंधित कोई भी अपडेट आएगा नया तो आपको डेली नियमित अपडेट किया जाएगा। तथा साथ ही साथ जो 60% सिलेबस है उसके संदर्भ में मैं आज इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द क्लास विथ ए न्यू सिलेबस। स्टूडेंट, वैसे तो आपको सबको विदित है कि कोरोना की वजह से क्लासें नहीं चलने के कारण सिलेबस को कम किया गया है और जो बोर्ड की तरफ से निर्देश आए हैं उसके अनुसार कितना सिलेबस कम हुआ है और कौन कौन से लेसन कम किए हैं उसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस YouTube वीडियो में देने वाला हूं। आप अंत तक वीडियो जरूर देखें, उस पर फोकस जरूर करें। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान अजमेर द्वारा रिवाइज सिलेबस फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2021 क्लास 10th इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट का जो कोड है 02 जो बोर्ड से रिलेटेड है। अब इस पेपर के अंदर कितने पेपर होने वाले हैं वो सब विधिवत रूप से आपके सामने लिखे हुए हैं कि एक पेपर होगा 1 जिसका टाइम होगा 3 घंटे और 15 मिनट और मार्क्स ऑफ द पेपर इसके कितने अंक हैं वो है 80 अंक। सेशनल जो स्कूल से जाते हैं आपके सेशनल वो 20 अंक जो हर साल जाते हैं उसी भांति जाएंगे। टोटल मार्क्स 100। अब आपके इस 80 जो अंक का बोर्ड का पेपर होगा उसको किस प्रकार डिवाइड किया गया है वो भी मैं बता दूं मैं आपको। मोटे तौर पर जो एरिया ऑफ लर्निंग होता है वो 4 भागों में होता है, जिसमें रीडिंग होता है, राइटिंग, ग्रामर और टेक्स्ट बुक्स। रीडिंग का जो भार होता है अंक भार वो 14 अंक 14 मार्क्स और राइटिंग का 14 मार्क्स, दोनों सिमिलर ही हैं। उसके बाद ग्रामर 15 अंक यानी 15 अंकों की होती हैं और टेक्स्ट बुक अपनी 2 है, फर्स्ट जो गोल्डन रेज और दूसरी रिजोल्यूशन। जो फर्स्ट बुक गोल्डन रेज हैं वो 23 अंक यानी 23 अंक और जो अपनी दूसरी सप्लीमेंट्री बुक्स है रिजोल्यूशन वो 10 मार्क्स यानी 10 अंक की होती हैं। साथ ही साथ 4 अंक जो होते हैं वो रोड सेफ्टी एजुकेशन यानी सड़क सुरक्षा शिक्षा के संदर्भ में होते हैं। कुल मिला के आपके 80 अंक का पेपर होने वाला है। अब इस 80 अंकों के पेपर के अंदर जो आपके रीडिंग, राइटिंग और ग्रामर टेक्स्ट बुक्स हैं उसके अंदर से क्या क्या आने वाला है वो भी मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं रीडिंग का लेता हूँ। रीडिंग के अंदर आपके 2 अनसीन पैसेज आने वाले हैं जो लगभग 350 वर्ड्स के होंगे। रीडिंग के अंदर जो आपके 2 पैसेज आने वाले हैं उसमें से जो पहला पैसेज है वो लगभग 150 वर्ड्स का होगा। उसके अंदर आपको 5 या 4 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन जो उसका अंक भार है वो 7 अंक होगा, 7 मार्क्स इन फर्स्ट पैसेज जो कंपैरिजन क्वेश्चंस होंगे। आपका जो दूसरा पैसेज है वो लगभग 200 वर्ड्स का होगा यानी 200 शब्दों का और वो भी 7 अंक का ही होगा, 7 मार्क्स। और क्वेश्चन जो है वो 4 और 5 या तो 4 हो सकते हैं या 5 हो सकते हैं। कुल मिला के आपके 7-7 अंक के 2 पैसेज हो गए।
और 14 अंक के। ये है रीडिंग का मामला। फिर चलते हैं राइटिंग के अंदर। राइटिंग के अंदर क्या क्या आने वाला है? राइटिंग के अंदर आपके लेटर्स हो सकते हैं। लेटर्स के अंदर इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स, दो प्रकार के लेटर होते हैं। और साथ ही साथ राइटिंग ए शॉर्ट पैराग्राफ, उसके लिए आपको आउटलाइन दी होगी, टॉपिक्स भी दे सकते हैं। ये लगभग 60 वर्ड्स के अंदर होता है, 60 शब्दों के अंदर लिखना होता है। और उसके साथ कंपोजिशन भी आ सकता है, ए शॉर्ट राइटिंग टास्क बेस्ड ऑन ए वर्बल, ठीक है। उसके अंदर आपको डायग्राम दे सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं, ग्राफ दे सकते हैं, मैप दे सकते हैं, चार्ट दे सकते हैं, कुछ भी दे। उसके आधार पर आपको मैक्सिमम 75 वर्ड्स के अंदर आपको एक कंपोजिशन करनी है, रचना करनी है। तो इस प्रकार ये आपके रीडिंग के 14 अंक और राइटिंग के 5, 4 और 5 कुल मिला के 14 अंक, यानी जो लेटर्स हैं फॉर्मल या इनफॉर्मल, उनमें से आपको 5 अंक समझ के। और दूसरा जो शॉर्ट पैराग्राफ है, आपको जो आउटलाइन दे रखी होगी उस पर आपको 60 शब्दों के अंदर जो लिखना होता है वो 4 अंक का होगा। फिर आपको एक डायग्राम के दे सकते हैं या पिक्चर या ग्राफ्स कुछ भी देके, पिक्चर देके आपको कंपोजिशन करवाया जा सकता है, वो 5 अंक का होगा। कुल मिला के ये आपके 14 अंक हो गए। आगे चलते हैं आपके ग्रामर सेक्शन के अंदर क्या दिया है वो दिखा देता हूँ मैं आपको। ग्रामर जो 15 अंक की होगी, उसके अंदर कुल 4 प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो टेंस आधारित होगा, जिसमें आपके सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट एंड टेंस शोइंग आपको केवल आभास करवा सकते हैं, शब्द देंगे। और एडवर्ब के मार्फत भी आपको पहचाना होगा कि ये टेंस कौन से भाग का है। उसके आधार पर आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म आपको लिखनी होगी। और करेक्ट फॉर्म है जो कोष्ठक के अंदर दी हुई होती है, उसकी करेक्ट फॉर्म आपको फिल करनी होती है। साथ ही साथ आपका जो अगला क्वेश्चन है वो यूज ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस आएगी, उसको पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना है, वो 4 अंक का होगा। 5 अंक का आपका टेंस के आएंगे और 4 अंक का पैसिव वॉइस का आएगा। और जो आपका अगला भाग है वो है 4 अंक का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसको नरेशन बोलते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ये 4 अंक के होंगे। फिर मॉडल्स है वो 2 अंक के। मॉडल्स के अंदर आपके कमांड है, रिक्वेस्ट है, परमिशन है, प्रोबेबिलिटी है और ऑब्लिगेशन है। इस प्रकार इनमें से कोई भी, जैसे कैन, मे, मस्ट, माइट, शुड, और इस प्रकार आपके ये मॉडल्स पूछी जा सकती हैं। साथ ही साथ अब आगे बढ़ते हैं। जो चौथा 4th सेक्शन है टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक के अंदर आपके 2 टेक्स्ट बुक्स हैं, गोल्डन एज और रेजुलेशन। गोल्डन एज और दोनों को मिलाकर 33 अंक। इन 33 में से 23 अंक है गोल्डन एज के, और 23 के अंकों को भी 2 भागों में बांट दिया गया है। जो प्रथम भाग है वो फ्रोज का है और पोइट्री है वो 9 अंकों की गोल्डन रेंज में जो आपके आएगी। उसमें जो भाग है वो कम कर दिए, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले आप देख लेते हैं कि इसमें कितने क्वेश्चन बनेंगे। आपके 75 वर्ड्स के जो बड़े क्वेश्चन हैं वो आपके लगभग 2% पूछेंगे, 4 अंक के, यानी 8 अंक के 2 हो गए 2 क्वेश्चन। उसके बाद में आपके जो क्वेश्चन है वो 30 से 40 वर्ड्स के हैं, वो क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे 3 अंक के। और एक जो 60 वर्ड का क्वेश्चन है वो भी पूछा जाएगा, वो भी 3 अंक का। तो इस भांति आपके 14 अंक ये हो गए। और फिर बचे हैं आपके 9 अंक जो गोल्डन रेज के जो दूसरे पास पोइट्री में से आएंगे। उसमें से 4 अंक का तो आपका पूछा जाएगा है रेफरेंस एंड कॉन्टाजा, ये पूछा जाएगा। और एक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 30 से 40 शब्दों में, वो 5 अंक का होगा। कुल मिला के 9 अंक। इस प्रकार अपनी जो प्रथम पुस्तक है गोल्डन रेज, उसमें से 23 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। फिर सप्लीमेंट्री बुक्स जो है रीडर बुक है वो है रेजुलेशन, उसमें से 10 अंक। वो किस प्रकार है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। ये आपके 10 अंक के हैं, उसमें से 5 अंक के एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन, वो 80 वर्ड्स का होगा, यानी 80 शब्दों में उसको लिखना होगा। उसमें आपको बड़े क्वेश्चन के रूप में उसका आंसर देना है।
5 अंक का। फिर एक 30 से 40 शब्दों का एक प्रश्न पूछा जाएगा, वो आपको 3 अंक का उत्तर देना है। उसके बाद में 2 अंक का 25 या 20 शब्द का हो सकता है, उसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो। कुल मिला के ये आपके 10 अंक हो गए। 3 क्वेश्चन कर दिए, 5 अंक का, 3 अंक का और 2 अंक का, कुल मिला के हो गए 10 अंक। अब पीछे बचे आपके 4 अंक। वो 4 अंक हैं रोड सेफ्टी के, जिसमें आपको पोस्टर मेकिंग के लिए पूछा जा सकता है, कार पुलिंग का पूछा जा सकता है, साथ ही कंपैरिजन पैसेज भी बनाना पड़ सकता है आपको। ड्राइविंग रेस्पॉन्सिबिलिटी के संदर्भ में पूछ सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको यातायात से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो जनरल नॉलेज से संबंधित ही होगा। आप आसानी से उसका उत्तर दे सकते हैं। अब इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण भाग, जो इस बार कोरोना की वजह से क्लासें कम चलने के कारण अपना कोर्स थोड़ा कम कर दिया है, यानी आपका कोर्स 60% है, 40% जो कोर्स है उसको कम किया गया है। अब कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है? डिलीटेड चैप्टर फ्रॉम एग्जाम 2021। तो ध्यान रखना, ये चैप्टर हटाए गए हैं, तो आप नोट कर लें और क्रॉस कर दें आप कि ये आपको नहीं पढ़ने हैं। जो पढ़ने हैं वो अलग हैं, और नहीं पढ़ने हैं यानी जिसको हटा दिया गया है आपके कोर्स से, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपका दूसरा जो चैप्टर है ऑन वायलेंस, इसको हटा दिया है। 5वां जो अपने गोल्डन रेंज के अंदर जो चैप्टर है वो ए हीरो, उसको भी हटा दिया है। 7वां चैप्टर द लेडी और द टाइगर, इसको भी हटा दिया गया है। और जो 11वां यानी 11th चैप्टर है द रिटेल ऑफ डेथ, इसको भी हटा दिया है। अब पॉइंट्स में आपकी जो चौथी पॉइंट्स है, एंड इट इज ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग, इसको हटा दिया गया है। इसको आप ना पढ़ें और इसके लिए आप फालतू का समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि ये आपके कोर्स में नहीं आने वाले हैं। अब चलते हैं दूसरी पुस्तक, जो अपनी टेक्स्ट बुक है जो रेजुलेशन, उसके अंदर तीसरा लेसन है उसको हटा दिया, ग्रोविंग ऑफ पेंस, इसको हटा दिया है। और 5वां जो चैप्टर है यूनिट है आपका, 5वां यूनिट को भी हटा दिया है। 7वां जो यूनिट है द मैन हु न्यू टू मच, इसको भी हटा दिया है। और जो 10 जो चैप्टर है 10वां यूनिट है आपका हाई महाराजा, इसको भी हटा दिया है। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपके कोर्स से डिलीट कर दिए गए हैं, कम कर दिए गए हैं। और पीछे जो साइंस चैप्टर बचे हुए हैं, पीछे जो आपके चैप्टर बचे हुए हैं, उन चैप्टर को ही पढ़ना है, वही चैप्टर आपके कोर्स में आने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इसमें संपूर्ण सिलेबस आपको बता दिया गया है, आपको क्या पढ़ना है। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं बच्चों, फिर मिलेंगे आपसे इसी वादे के साथ। नमस्कार।